लंबे समय तक किसी को सिर दर्द रह रहा है, उल्टी आने जैसी स्थितियां बन रही हैं, तो क्या ये न्यूरो से जुड़ी समस्याएं हैं, और है तो फिर क्या इसका उपचार है और क्या समस्या है? सिर दर्द हो रहा है, अकेला सिर दर्द है और एकदम से आपको सीवियर हेडेक होता है, तो इसमें कई बार होता है कि दिमाग में नस पड़ जाती है और खून फैल जाता है, उसके अंदर ऐसा होता है बिल्कुल से, और इंसान पूरी तरह से उसमें डिसोरिएंटेड हो जाता है, बिल्कुल बेहोश नहीं होता है सीवियर हेडेक के साथ में। दूसरा इसमें यह है कि कई बार सिर दर्द के साथ में हमें उल्टियाँ होती है और ब्लरिंग हो जाता है, धुंधला दिखाई देना लग जाता है। तो इसके अंदर ये होता है कि अपने दिमाग के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। अब वो प्रेशर हो सकता है कोई ब्रेन ट्यूमर की वजह से बढ़ गया हो, या अपने दिमाग में जो पानी का बहाव है वो अच्छे से नहीं हो रहा हो, जो पानी का रुक जाता है उसको अपने हाइड्रोसिफलस बोलते हैं। तो इसमें दोनों में ही अपने को पूरी जांच और करके उस हिसाब से ब्रेन ट्यूमर है तो उसकी सर्जरी, और अगर हाइड्रोसिफलस है, पानी का दबाव ज़्यादा है, तो उसकी शंट सर्जरी करवानी पड़ती है अपने। दिमाग से जुड़ी जितनी भी तरह की समस्याएं हैं उन सब का इलाज है, न्यूरो से जुड़े जो उपचार हैं वो सब इसके लिए काम आते हैं। और इसी क्षेत्र में हमारे इलाके में जो है वो न्यूरो सर्जरी की भी कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर SS टाटिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एक बड़ा नाम है जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा है, और हमारे पास न्यूरो सर्जरी के कई एक्सपर्ट उपलब्ध हैं। उन्हीं में से एक है कंसल्टेंट डॉक्टर अनिल ख्यालिया। न्यूरो सर्जन हैं आप और लंबा अनुभव रखते हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर ख्यालिया से कि न्यूरो की किस तरह की समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं जिसका इलाज हम यहाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध करवा रहे हैं। स्वागत है डॉक्टर ख्यालिया आपका। नमस्कार। सबसे पहले सर बताएं, जो न्यूरो यानी तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं वो सारी आपके जो क्षेत्राधिकार है उसमें आती हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो ये डिस्क हिलना जिसे कहते हैं, सामान्य भाषा में बात करें तो उसे हम बात करें तो किस तरह के इसके मामले सामने आ रहे हैं और हम कितना उसका उपचार कर पा रहे हैं, उसके बारे में ज़रा बताएं। लंबर डिस्क और सर्वाइकल डिस्क के जो हैं ज़्यादातर मामले सामने आते हैं, क्योंकि आजकल हमारी जो दिनचर्या है उसमें हमें ज़्यादा बैठे रहना पड़ता है, या हमारा जो डेस्क वर्क है वो ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर हमारी गर्दन की पोजीशन है और कमर की पोजीशन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहती है, और उसकी ये एक वजह है इन चीज़ों का जो अब ज़्यादा सामने आ रही है, उसके अंदर बहुत बड़ा इनका कारण है। तो उसके अंदर हमारी इम्प्रॉपर पोजीशन की वजह से, या इम्प्रॉपर अपन झुकते हैं, अपने कमर का ज़्यादा झुकाव होता है और होता है, तो उसके अंदर ये अपने रीढ़ की हड्डी के बीच में जो मनका होता है जिसे डिस्क बोलते हैं, वो बाहर आकर के अपने नसों पे दबाव डालता है, और इसका फिर अपने ये कि भी ज़्यादा दबाव रहता है तो फिर इसका अपने को सर्जरी करनी पड़ती है। जी, और क्या महिलाओं में ज़्यादा ऐसे मामले सामने आ रहे हैं? नहीं, इसमें महिलाओं का तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि भी जो इस तरीके की परिस्थिति में जिनको ज़्यादा है, जिनको जैसे हैवी वर्क ज़्यादा है, लेबर वर्क जिनके ज़्यादा होता है, सिर पे वजन जिसको ज़्यादा रखना पड़ता है, या डेस्क वर्क है, बैठे रहना ज़्यादा पड़ता है, तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा देखी जाती है। डॉक्टर साहब, एक और समस्या आती है, लंबे समय तक किसी को सिर दर्द रह रहा है तो और उल्टी आने जैसी स्थितियां बन रही हैं, तो क्या ये न्यूरो से जुड़ी समस्याएं हैं, और है तो फिर क्या इसका उपचार है और क्या समस्या है, इस बारे में थोड़ा स्पष्ट करें। देखो, इसमें अपने न्यूरो से जुड़ी हुई हो सकती है, कई समस्याएं हो सकती है। अगर अपने को सिर दर्द हो रहा है, अकेला सिर दर्द है और एकदम से आपको सीवियर हेडेक होता है, तो इसमें कई बार होता है कि दिमाग में नस पड़ जाती है और खून फैल जाता है, उसके अंदर ऐसा होता है बिल्कुल से, और इंसान पूरी तरह से उसमें मतलब डिसोरिएंटेड हो जाता है, बिल्कुल बेहोश नहीं होता है सीवियर हेडेक के साथ में, तो उसमें कई बार ऐसे खून की नस का फटना हो सकता है। दूसरा इसमें यह है कि कई बार सिर दर्द के साथ में हमें उल्टियाँ होती है और ब्लरिंग हो जाता है, धुंधला दिखाई देना लग जाता है, तो इसके अंदर ये होता है कि अपने दिमाग के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। अब वो प्रेशर हो सकता है कोई ब्रेन ट्यूमर की वजह से बढ़ गया हो, या अपने दिमाग में जो पानी का बहाव है वो अच्छे से नहीं हो रहा हो, जो पानी का रुक जाता है उसको अपने हाइड्रोसिफलस बोलते हैं, तो वो जो दबाव ज़्यादा हो जाता है उसके अंदर सिर दर्द, उल्टियाँ आना, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है उसके अंदर, और धुंधला दिखाई देता है उसमें ज़्यादा, ये दिक्कत हो सकती है। तो इसमें दोनों में ही अपने को पूरी जांच और करके उस हिसाब से, ब्रेन ट्यूमर है तो उसकी सर्जरी, और अगर हाइड्रोसिफलस है, पानी का दबाव ज़्यादा है, तो उसकी शंट सर्जरी करवानी पड़ती है अपने को। तो ये एक बड़ी समस्या इस इलाके में इन दिनों आ रही है सामने। अगर हम बात करें ब्रेन ट्रोमा की, तो ब्रेन ट्रोमा के केसेस इन दिनों आ रहे हैं क्या सामने, या और आ रहे तो इनका क्या उपचार हमारे पास उपलब्ध है? ज़्यादातर एक्सीडेंट जो होते हैं उनके अंदर अपने को मैक्सिमम केसेस ब्रेन जो इंजरी है उसी के सामने आते हैं, और उसके लिए अपने यहाँ पे पूरी सुविधा उपलब्ध है। अपने यहाँ इमरजेंसी के अंदर
जो है जल्दी से जल्दी उसका स्कैन और करके पूरा डायग्नोसिस होता है, और फिर उसके बाद अगर सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर है अपना, और अदरवाइज अपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के लिए आईसीयू उपलब्ध है। और सर बात करें अपन पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन, एक टर्म सुनने में आती है, ये जो पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन है ये क्या है और किस तरह से इसका हमारी जनसेवा में उपयोग करके और इलाज किया जा रहा है? जो पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन अपने तब करते हैं जब या तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो, या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी एक दूसरे के ऊपर से थोड़ा आगे खिसक जाती है, जिसको बोलते हैं लिस्थेसिस। तो वो हड्डी खिसकी हुई है, तो उसको सही रखने के लिए, वापस उसका सीधा करने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए और फ्रैक्चर में सपोर्ट देने के लिए, ताकि वो फ्रैक्चर वाली जो हड्डी है, वर्टिब्रा है, वो और ज़्यादा दबे नहीं, नसों के ऊपर दबाव नहीं जाए, उसके लिए अपने स्क्रू और रोड से उसको फिक्स किया जाता है, उसको सपोर्ट देने के लिए। इसमें और ये प्रोसीजर अपने यहाँ पे होते हैं। इसमें बाकायदा स्क्रू फिक्स किए जाते हैं? हाँ, अपने उसके ऊपर और नीचे दोनों जगह पे स्क्रू, और फिर उनको रोड से जोड़ा जाता है, ताकि जो हड्डी टूट चुकी है, फ्रैक्चर हो चुकी है, उसके ऊपर दबाव नहीं जाए। जी। और मतलब ब्रेन सर्जरी किसी की हो चुकी है, उसके बाद पोस्ट ब्रेन सर्जरी कई बार कुछ समस्याएं आती हैं पेशेंट्स को, तो उसे लेकर कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह की समस्याएं होती हैं और क्या समाधान संभव है? इसमें ब्रेन सर्जरी के बाद में दो तरीके की समस्याएं होती है। इसमें पहली साइकोलॉजिकल होती है, दूसरी जो सर्जरी से रिलेटेड होती है। एक पेशेंट जो है वो ब्रेन ट्रॉमा या ब्रेन ट्यूमर की वजह से, सर्जरी से, आईसीयू से, हॉस्पिटलाइजेशन से गुजरा है, वो साइकोलॉजिकली उसकी जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, उसकी वजह से होती है। दूसरा होता है कि भी ब्रेन ट्यूमर या ट्रॉमा है, वो ऐसी जगह पे था जैसे कि अपने फ्रंटल लोब है या टेम्पोरल लोब होता है, वहाँ पे होता है, तो वो सारे इमोशनल और अपने सोशल बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है, उससे रिलेटेड होता है। तो उसकी वजह से भी अपने आफ्टर सर्जरी पेशेंट के व्यवहार में चेंज रहता है। तो ये दोनों ही चीज़ें प्रॉपर फॉलोअप के साथ में, डॉक्टर के साथ में और दवाइयों के साथ में और परिवार की देखभाल के साथ में, समय के साथ में ठीक हो जाती है। तो इसके लिए क्या विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है? परिवार को भी विशेष रूप से कुछ ध्यान इसमें थोड़ा अपना जो फैमिली सपोर्ट है वो मेन है, प्लस मेडिसिन है अपने जो हेल्प करती है, वो उन दोनों से समय के साथ धीरे धीरे पेशेंट जब नॉर्मल होता है। फैमिली का इमोशनल सपोर्ट हो तो पेशेंट जल्दी रिकवर करता है। और अगर बात करें हमारे जनसेवा हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं की, तो किस तरह की बड़ी सुविधाएं हैं जो सरकारी योजनाओं के लिहाज से या अपने विभागीय जो अपना विभाग की सुविधाएं हैं उनके लिहाज से, तो किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, इस बारे में कुछ बताएं। अपने यहाँ पे जो भी सरकारी स्कीम्स अपने चल रही हैं, आयुष्मान योजना में और आरजीएचएस या अदर टीपीए जो हैं, उनके अंदर अपना ब्रेन इंजरी का है, ब्रेन का ट्यूमर है, किसी भी टाइप का, उन सब का इलाज इस योजना के अंदर अपने उपलब्ध है। और उसके अलावा सर्वाइकल का कोई ट्रॉमा है या अपने सर्वाइकल डिस्क का ऑपरेशन करना होता है, ये सारे के सारे अपने यहाँ पे इन स्कीमों के अंदर इलाज इनका उपलब्ध है। और मैक्सिमम स्कीम्स के अंदर अपने लंबर डिस्क का भी उसमें उपलब्ध है, पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन का है या सिर्फ ओनली डिस्क का सर्जरी है, वो भी उनके अंदर उपलब्ध है। तो जनसेवा हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी से जुड़ी तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। रोगी चाहें तो यहाँ सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, हम सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हें पहुँचाएंगे। तो ये थे डॉक्टर अनिल ख्यालिया हमारे साथ थे और जनसेवा हॉस्पिटल में आप सेवाएं दे रहे हैं, और डॉक्टर ख्यालिया ने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर ख्यालिया।